नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय रुपया अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भी अपने पैठ बना रहा है। रूस और बांग्लादेश जैसे दो देश अब आपस में जो लेन देन करेंगे वो भी भारतीय रुपये के जरिए ही होगा। आखिर क्यों दुनिया अब डॉलर को छोड़ करके इंडियन करेंसी पर भरोसा जताने लगी है? दरअसल भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक रूस अब बांग्लादेश के साथ अपने भुगतान को इंडियन करेंसी में तय करने पर विचार कर रहा है। अगर यह योजना सच में लागू हो जाती है तो यह भारतीय करेंसी की वैश्विक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक छलांग साबित होगी। इसके अलावा यह ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की मुहिम को भी बड़ी मजबूती देगा, जिसके तहत ये देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। दरअसल रूस पर अमेरिका के कई सख्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसके अंतरराष्ट्रीय भुगतान चैनल में बार बार बड़ी अड़चनें सामने आ रही हैं। इसी वजह से रूस लगातार डॉलर के विकल्प के तौर पर नए भुगतान माध्यम तलाश रहा है। जैसे भारत और रूस के बीच पहले से ही ज्यादातर भुगतान रुपये रूबल सिस्टम के जरिए हो चुके हैं, वैसे ही रूस और चीन के बीच रूबल युआन मॉडल अपनाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में रूस बांग्लादेश के साथ भी डॉलर की जगह भारतीय रुपये को अपनाने का विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रस्ताव पर चर्चा सितंबर या अक्टूबर के महीने में होने वाले है। बांग्लादेश रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में की जा रही इस चर्चा के बारे में हम आपको बताते हैं, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को लेकर आयोजित होती है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है और इंडियन रुपये को इसमें बीच का रास्ता क्यों चुनना जा रहा है। अब समझिए कि आखिर बांग्लादेश और रूस के बीच ये पूरी दिक्कत कहां से शुरू होती है। दरअसल बांग्लादेश को रूस के अरबों डॉलर चुकाने, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस के भुगतान सिस्टम पर असर पड़ने से बांग्लादेश ये रकम अब तक नहीं चुका पाया। रूस का बांग्लादेश को दिया जा रहा ये ज्यादातर कर्ज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रह चुका है। अब इसे रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटोम ने बनाया है। बांग्लादेश के पाबना जिले में पद्मा नदी के किनारे बना ये न्यूक्लियर प्लांट दो बड़े 1200 मेगावाट के रिएक्टरों के साथ कुल 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। इसी साल अप्रैल में इस प्लांट में यूरेनियम लोडिंग भी शुरू हुई थी और उम्मीद है कि अगस्त तक करीब 300 मेगावाट बिजली ट्रायल के तौर पर बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड को सप्लाई की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रूस ने बांग्लादेश को करीब 8 से 12 अरब डॉलर का कर्ज दिया है और आगे भी इस प्रोजेक्ट के बढ़ने के साथ और ज्यादा फंडिंग दिए जाने की उम्मीद भी है बांग्लादेश को। लेकिन असली समस्या यह है कि अमेरिका और यूरोप ने रूसी बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है, जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क है। फिलहाल बांग्लादेश का ढाका के सोनाली बैंक के जरिए जो रूस के नाम पर खोला गया एक अस्थायी खाता है, अपनी किस्तें जमा तो कर रहा है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से यह रकम रूस तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि अब रूस को भारतीय रुपये के रूप में एक नया और भरोसेमंद रास्ता नजर आ रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह समझिए कि आखिर रूस को बांग्लादेश के साथ लेन देन के लिए भारतीय रुपये को ही सबसे ज्यादा उसने क्यों प्रायोरिटी दी और विकल्प के तौर पर क्यों देखा। दरअसल भारत और रूस के बीच पहले से ही रुपया रूबल का एक पुराना भुगतान गलियारा मौजूद रहा है और रूस इसी मौजूद सिस्टम का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के साथ भी भुगतान कर सकता है, जिसके लिए उसे किसी नए और अलग सिस्टम को खड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। और वर्तमान में भारत और रूस के बीच होने वाले ज्यादातर व्यापार का भुगतान रुपया रूबल सिस्टम के जरिए ही होता है। दोनों देश खास वेस्ट्रो अकाउंट के जरिए द्विपक्षीय भुगतान करते हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत और रूस अपने कुल द्विपक्षीय व्यापार को 95% से ज्यादा हिस्सा रुपया और रूबल सिस्टम में ही करते हैं, यानी कि डॉलर का दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं करते, जो करीब 70 अरब डॉलर की करेंसी के बराबर हो जाता है। इसी क्रम में रूस ने भारतीय बैंकों के वेस्ट्रो अकाउंट में भारी मात्रा में रुपए की राशि जमा कर रखी है, ताकि भारत से ऊर्जा और दूसरे सामान के आयात के लिए भुगतान आसानी से किए जा सके। अब रूस की योजना यह है कि वो भारतीय बैंकों में जमा इसी अतिरिक्त रुपए की राशि का इस्तेमाल बांग्लादेश के कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए करेगा, ना कि किसी बिल्कुल नए भुगतान ढांचे को खड़ा करने के लिए।
और हालांकि अगर वो खड़ा करने के लिए प्रयास भी करता है तो उसमें समय और संसाधन ज्यादा खर्च हो सकता है। बांग्लादेश इसी रुपए का इस्तेमाल करके रूस को अपना कर्ज चुका सकता है और आगे रूस बांग्लादेश को रुपए में ही और कर्ज भी दे सकता है। अब बात करते हैं इस पूरे योजना के भारत के लिए सबसे बड़े फायदे की, क्योंकि यह सिर्फ रूस और बांग्लादेश के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारतीय रुपए की वैश्विक साख को नई ऊंचाई देने वाला एक कदम है। जानकारों का मानना है कि अगर ये पूरी व्यवस्था सफल होती है तो बांग्लादेश रूस से मिले इसी रुपए का इस्तेमाल भारत के साथ व्यापार करने के लिए भी कर सकेगा, जिससे एक त्रिकोणीय व्यापार और भुगतान व्यवस्था तैयार हो जाएगी और साथ ही अमेरिकी डॉलर पर भी निर्भरता कम से कम होती चली जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम भारत के लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि भारतीय रुपया अब सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर इस्तेमाल होने वाली करेंसी में से नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के बड़े देशों के बीच भी एक भरोसेमंद और मजबूत भुगतान माध्यम बनकर के उभर रहा है। जिस तरह रूस जैसा बड़ा और शक्तिशाली देश अपने कूटनीतिक और आर्थिक साझेदार के तौर पर भारतीय करेंसी को चुन रहा है, वो भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत को सीधा प्रमाण देता है। अगर यह योजना पूरी तरीके से सफल हो जाती है तो यह भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा और इससे भारत की वैश्विक साख और इसका आर्थिक प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। यह इस बात का भी सबूत है कि दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर के एक तरफा दबदबे से बाहर निकलकर भारत जैसी उभरती हुई ताकत पर भरोसा जताने लगी। तो कुल मिलाकर यह खबर भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह प्रस्ताव सितंबर-अक्टूबर की बैठक में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार भारतीय रुपया वैश्विक मंच पर किस हद तक अपनी धाक जमा पाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इंडियन करेंसी की इस वैल्यू को जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अब ये धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहा है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।